डॉक्टर इरशाद अली खान, समाचार राजनीति विज्ञान विभाग, राज के बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना में कार्यरत हूँ। यानी आज हम मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। यानी स्टुअर्ट मिल का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक चिंतन ऑन लिबर्टी 1859 में इस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ। राजनीतिक दर्शन का यह ग्रंथ उसकी अनुपम देन है। मिल का स्वतंत्रता संबंधी ग्रंथ अंग्रेजी भाषा में स्वतंत्रता के समर्थन में लिखा गया सबसे महत्वपूर्ण वक्तव्य माना जाता है। डेनिंग इस संबंध में लिखता है कि मिल ने विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मिल्टन जैसे उत्साह और उससे अधिक कुशाग्र बुद्धि के साथ समर्थन किया। मिल ने अपनी पुस्तक में व्यक्ति स्वतंत्रता के दो पहलुओं का अध्ययन किया, जिसमें विचार स्वतंत्रता, दूसरा कार्य स्वतंत्रता था। यानी मैक्सी ने कहा है कि मिल के विचारों वाद विवादों की स्वतंत्रता के विषय में निबंध है कि राजनीतिक साहित्य में उच्च कोटि का अध्ययन है। यह अध्ययन मिल की गणना मिल्टन, स्पिनोज़ा, वॉल्टेयर, रूसो, पेन, जेफरसन और स्वतंत्रता के अन्य महारथियों में करते हैं। ऑन लिबर्टी जो पुस्तक है उसमें उपयोगितावाद के साहित्य के नए स्वर का जन्म दिया। यानी कि लिबर्टी क्या है, यानी कि वाई लिबर्टी, यानी कि स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है। जैसे जॉन स्टुअर्ट मिल के युग में राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों में काफ़ी परिवर्तन आ गया था। राज्य की शक्तियों का कार्यक्षेत्र नियंत्रित बढ़ता जा रहा था। बेंथम के विचारों से प्रभावित राज्य जीवन के विविध क्षेत्रों में अधिकाधिक विधियों का निर्माण करने लगे। जनहित के नाम पर शासन जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के नियमन हेतु विधि निर्माण करने में लगे थे। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बाल श्रम संबंधी विधियों की रचना की थी, जिनसे बालकों की अपनी आजीविका कमाने की स्वतंत्रता और माता पिता की उन्हें काम भेजने की स्वतंत्रता सीमित हो गई थी। बेंथमवाद के परिणाम स्वरूप राज्य का कार्यक्षेत्र बड़ा, सरकारी सेवाओं के विस्तार से, सरकार के आकार में बढ़ती हुई विधियों की बढ़ती हुई संख्या से व्यक्तियों की स्वतंत्रता पर कई प्रतिबंध लगने लगे। यानी इंग्लैंड में एक बहस चली पड़ी कि व्यक्ति और राज्य कौन साध्य और कौन साधन। यानी फिर विधि निर्माण के क्षेत्र में संसद सर्वोच्च थी। बहुमत की इच्छाओं के योग के प्रतिनिधित्व करने वाले उसके कार्य से जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हस्तक्षेप करने लगे थे। यानी कि स्वतंत्रता दार्शनिक आधार एक तो व्यक्ति की दृष्टि से और दूसरा समाज की दृष्टि से। यानी मूल उद्देश्य अपने व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास करना है। यह विकास स्वतंत्रता के उन्मुक्त वातावरण में निर्बाध गति से हो रहा है। यानी कि स्वतंत्रता संबंधी जो विचार है वो मानव हमेशा से स्वतंत्र में रहा है, और इस बात का इतिहास साक्ष्य है कि विश्व में जितनी भी क्रांति, संघर्ष या आंदोलन हुए हैं उनके पीछे मूलभूत कारण स्वतंत्रता ही रही है। स्वतंत्रता की प्राप्ति हेतु यदि मानव को अपने प्राणों की आहुति देना पड़े तो भी ये वह पीछे नहीं हटता। स्वतंत्रता का संबंध मानव के सर्वांगीण विकास से किसी भी राज्य या समाज की वास्तविक स्थिति का आंकलन हम स्वतंत्रता के आधार पर कर सकते हैं। इसलिए प्रत्येक राज्य अपने स्तर पर नागरिकों को अधिक से अधिक स्वतंत्रता उपलब्ध करवाने का प्रयास करता है। जिस राज्य ने नागरिकों की स्वतंत्रता को चलने का प्रयास किया है उसे उसका खामियाजा परिणाम भुगतना पड़ा है। 17वीं शताब्दी में लोग सर्वशक्तिमान दैवीय राज्य से मुक्ति पाना चाहते थे। 19वीं शताब्दी में वे सर्वशक्तिशाली मानवीय राज्य से मुक्ति चाहने लगे। राज्य इतना शक्तिशाली हो गया कि वह व्यक्तिगत अधिकारों को समाप्त करने लगा। उसी समय विभिन्न विचारों ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सोचना प्रारंभ कर दिया। इंग्लैंड में भी इस समय उग्र आंदोलन हो चुके थे। बेंथम का अधिकतम सुख के सिद्धांत का व्यापक प्रचार हो रहा था। लोग मताधिकार, शिक्षा और स्थानीय स्वशासन के पुनर्विकास की मांग कर रहे थे। सरकार अनेक कानूनों का निर्माण कर जनता की स्वतंत्रता गतिविधियों को सीमित करने का प्रयास कर रही थी। फैक्ट्री कानूनों के कारण मजदूरों के दैनिक जीवन पर सरकार का इतना कठोर नियंत्रण स्थापित हो गया था कि उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पूर्णतया नष्ट हो गई थी। मजदूरों को भरपेट भोजन, वस्त्र, अस्त्र, आवास आदि की सुविधा नहीं थी। बाल श्रम संबंधी कानूनों के कारण बालकों की स्वतंत्रता का हनन हो रहा था, क्योंकि वे अपनी जीविका का उपार्जन करने के लिए विवश हो गए थे। यानी कि इंग्लैंड में आम जनता की स्वतंत्रता खतरे में थी। डायल के अनुसार कार्य और विचार की स्वतंत्रता, जो अहम भाव का परिणाम है, दांव पर लगी हुई थी। मिल व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उपासक था। उसने स्वयं अपनी आंखों से देखा कि सरकार व्यक्ति को कानून की जंजीरों में जकड़ कर उसकी स्वतंत्रता की परिधि को संकुचित करने की चेष्टा कर रही थी। ऐसी स्थिति में मिल ने ऑन लिबर्टी का प्रकाशन करके व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रभावी शब्दों में समर्थन किया, जिसकी तुलना केवल मिल्टन के एरोपेजिटिका से की जा सकती है। स्वतंत्रता
का सिद्धांत मिल ने अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में जिस स्वतंत्रता का समर्थन किया उसका आधार सुख का सिद्धांत है। उसका मत है कि विभिन्न व्यक्तियों की विभिन्न कार्यों से सुख की प्राप्ति होती है अथवा उनके सुख में अधिकतम वृद्धि करने से अधिकतम वृद्धि करने से अधिकतम स्वतंत्रता होनी चाहिए, बशर्ते कि उनके कार्यों से दूसरों के सुखों में किसी प्रकार का बाधा ना पड़े। मिल के शब्दों में सच्ची स्वतंत्रता वही है जिससे हम अन्य व्यक्तियों को उनके सुखों से वंचित ना करके या उनके सुखों में बाधा उपस्थित ना करके अपने स्वयं की विधि से अपने हित का अनुसरण कर सकें। मानव जाति का इस बात में हित हो सकता है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने की आज्ञा ने दे कि इस बात से कि वो शेष व्यक्तियों की इच्छा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य करे। इस कथन से स्पष्ट होता है कि मिल ने जिस स्वतंत्रता का समर्थन किया उसका आधार व्यक्ति का सुख है, उसका स्वरूप व्यापक होते हुए भी नियंत्रित है। मिल ने लोकप्रिय सरकारी कर्मचारी अत्याचारी राज्य की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाना चाहा है। उसका मत है कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास स्वतंत्रता का अभाव में संभव नहीं है। स्वतंत्रता वातावरण में ही व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। अतः मिल का मत है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है। स्वतंत्रता के प्रकार के बारे में जो मिल ने कहा है कि जैसे अनेक विचार, अभिव्यक्ति, वाद विवाद, भावना, संपर्क, रुचि, धर्म, कार्य आदि की स्वतंत्रता। उसका मत है कि जिस समाज में इन स्वतंत्रता का सम्मान नहीं होता वहाँ व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है, चाहे उसकी सरकार का स्वरूप जो भी हो। मिल ने सभी स्वतंत्रताओं दो बड़े क्षेत्रों में विभाजित किया: विचार और भाषण की स्वतंत्रता, कार्य की स्वतंत्रता। विचार और भाषण की स्वतंत्रता के अनुसार मिल के अनुसार मानव समाज की उन्नति और प्रगति के लिए प्रत्येक व्यक्ति को विचार और अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। उसका विश्वास है कि वैचारिक स्वतंत्रता न केवल उस समाज के लिए हितकारी है जो उसकी स्वीकृति देता है, बल्कि उस व्यक्ति के लिए हितकारी है जो उसका उपभोग करता है। राज्य का ऐसा कोई भी अधिकार नहीं है जो व्यक्ति की वैचारिक स्वतंत्रता पर रोक लगा सके। मिल का मत है कि यदि संपूर्ण समाज एक और यदि एक व्यक्ति अकेले दूसरी ओर हो तो भी उस व्यक्ति के विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता का मिलना ही चाहिए। मिल के शब्दों में यदि एक व्यक्ति को छोड़कर संपूर्ण मानव जाति का मत एक हो तो भी मानव जाति को उस एक व्यक्ति को बलपूर्वक चुप करने का कोई अधिकार नहीं, जैसा कि यदि उस एक व्यक्ति के पास शक्ति होती है तो उससे मानव जाति को चुप करने का अधिकार नहीं होता है। मिल का मत है कि वैचारिक स्वतंत्रता व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य की एक आवश्यक शर्त है। यह स्वतंत्रता न केवल अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख प्रदान करती है बल्कि उन्हें सत्य की खोज के लिए भी प्रेरित करती है। मिल ने इस स्वतंत्रता को राजनीतिक स्वतंत्रता के आधार से बताया है जो कुछ कोटि की नैतिक स्वतंत्रता को जन्म देता है। विचार और भाषण की स्वतंत्रता के पक्ष में जो विचार दिया है, यानी कि इसमें सत्य है। यह संभव है कि जिस विचार का दमन किया जाता है वह सत्य हो। अतः उस विचार का दमन करने का अर्थ है सत्य का दमन करना। ऐसी स्थिति में समाज को हानि हो सकती है। आंशिक सत्य के बारे में यह संभव है कि जिस विचार का दमन किया जा रहा है उसमें सत्य ना होकर आंशिक सत्य हो। ऐसी स्थिति में आंशिक सत्य के दमन का परिणाम समाज के लिए अहितकर हो सकता है। सत्य नहीं, यह संभव नहीं है कि जो विचार अति दीर्घकाल से सत्य मान जा रहे हैं वे सत्य ना हो। उनकी सत्यता की जांच स्वतंत्रता वाद विवाद की कसौटी पर की जा सकती है। इस कसौटी पर उनकी परीक्षा के बिना उनकी स्वीकार करना व्यक्ति और समाज दोनों के लिए हितों के प्रतिकूल हो सकता है। गलत यदि किसी व्यक्ति के विचार गलत हैं तो भी उसे उनके व्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इस कारण यह है कि उसकी गलत बातों को सुनकर सत्य के विराट स्वरूप को ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। संघर्ष सत्य के अनेक पहलू होते हैं। साधारणतः एक पक्ष सत्य के एक पहलू को दूसरा पक्ष सत्य के दूसरे पहलू को देखता है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षों में संघर्ष होना स्वाभाविक है। अतः व्यक्ति सत्य के दूसरे पहलू को देखता है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षों में संघर्ष होना स्वाभाविक है। अतः सत्य के वास्तविक स्वरूप को विचारों की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। नए विचारों का जन्म व्यक्ति अपने विचारों को व्यक्त करके ही समाज के प्रचलित आदर्श मान्यताओं, परंपराओं, रीति रिवाजों, विचारधाराओं का अंत करके नई परंपराओं, विचारधाराओं को जन्म देने का प्रयास करते हैं। ऐसे व्यक्ति के विचारों का प्रतिबंध लगाने का अर्थ है नई परंपराओं, विचारधाराओं आदि पर प्रतिबंध होने देना। यह कार्य समाज के लिए घातक हो सकता है। इस प्रकार मिल के विचार भाषण की स्वतंत्रता के विषय में जिस धारणा को लेखबद्ध किया है उसकी उतनी ही बुरी प्रशंसा की। इस दृष्टि से वह पेन, रूसो, मिल्टन, वाल्टेयर, जेफरसन आदि विश्व के महान चिंतकों की श्रेणी में रखा जा सकता है। इस प्रकार उसने विचार और भाषण की स्वतंत्रता को प्रबल समर्थन किया है। कार्य की स्वतंत्रता, यानी कार्य की स्वतंत्रता के बारे में मिल का दो पक्ष है, आंतरिक और बाहरी। यानी कि विचारों की स्वतंत्रता आंतरिक स्वतंत्रता के अंतर्गत विचारों की स्वतंत्रता, बाह्य स्वतंत्रता के तहत कार्य की स्वतंत्रता का स्थान दिया गया है।
दोनों एक दूसरे के पूरक है। विचारों के कार्य के रूप में परिणत करने के लिए कार्य की स्वतंत्रता आवश्यक है। मिल के शब्दों में कार्य उतने ही स्वतंत्र होने चाहिए जितने की विचार। मनुष्य को अपने विचारों के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। मिल के विचार है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की भांति बिना किसी प्रतिबंध के कार्य स्वतंत्रता का अनुमोदन नहीं किया गया है। उसने व्यक्ति को कार्य विषयक स्वतंत्रता उसी सीमा तक प्रदान की है जिस सीमा तक उसके कार्यों का संबंध केवल उसी से है, और वे अन्य व्यक्तियों के कार्यों में किस प्रकार का हस्तक्षेप करके उनको हानि नहीं पहुंचाते। मिल का मत है कि व्यक्ति के कार्य की स्वतंत्रता को सीमित किया जाना चाहिए, उसे अपने दूसरे व्यक्ति के लिए कष्ट का कारण नहीं बनाना चाहिए। मिल ने मनुष्य के सभी प्रकार के कार्यों को दो वर्गों में बांटा है, आत्म विषयक कार्य और पर विषयक कार्य। आत्म विषयक कार्यों में इसके अंतर्गत वे कार्य आते हैं जिनका संबंध व्यक्तिगत जीवन से होता है, जैसे भोजन करना, पहनना, सोना, आचार विचार आदि। मिल ने आत्म विषयक कार्य में व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता दी। इससे राज्य व समाज को किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, लेकिन मिल ने आत्म विषयक कार्य के कुछ मामलों में राज्य को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता को स्वीकार किया। जैसे अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या कर रहा हो तो इन परिस्थितियों में उसका जीवन समाप्त हो सकता है, क्योंकि राज्य व्यक्ति के हित को अच्छे ढंग से समझता है। यदि ऐसा कोई मामला जिससे व्यक्ति के जीवन को प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो राज्य को तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए। पर विषय कार्य, मिल ने इसके अंतर्गत उन कार्यों को स्थान दिया है जिनका संबंध दूसरे व्यक्तियों से समाज से रहता है, जैसे समाज में अभद्रता या नैतिकता फैलाना, राज्य विरोधी संगठनों का निर्माण करना आदि। इन कार्यों के संपादन व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिलनी चाहिए। राज्य का उचित और प्रभावी नियंत्रण आवश्यक है। यदि ऐसा करने में राज्य सफल नहीं होता तो राज्य के अव्यवस्था और अराजकता का तांडव नृत्य प्रारंभ हो जाएगा, व्यक्ति का जीवन संकट में पड़ जाएगा। इस प्रकार मिल व्यक्ति को पर विषय कार्यों पर उचित नियंत्रण लगाने की आवश्यकता पर बल देता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता राज्य का हस्तक्षेप। मिल के अनुसार निम्नलिखित विषय परिस्थितियों में राज्य को व्यक्ति स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने का अधिकार प्रदान किया। स्वतंत्रता का दुरुपयोग। व्यक्ति का स्वतंत्रता इसलिए प्रदान की जाती है कि वह अपने चहुमुखी विकास कर सके, लेकिन यदि व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए करता है, जैसे शराब पीकर सार्वजनिक शांति को भंग करना, तो ऐसी स्थिति में राज्य व्यक्ति को रोक सकता है, उसके विरुद्ध उचित दंडात्मक कार्रवाई भी कर सकता है। कर्तव्य पालन से विमुख होना। यदि कोई व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता द्वारा कर्तव्य पालन से विमुख होता है तो राज्य उचित हस्तक्षेप कर सकता है, जैसे पुलिस शराब पीकर अपनी गश्त देश आदि। संकट काल। जब राष्ट्र के समक्ष गंभीर संकट है, जैसे युद्ध, विद्रोह और आंतरिक अशांति आदि की स्थिति में राज्य हस्तक्षेप कर सकता है, और राज्य अपने एकता और अखंडता संपूर्णता को बनाए रखने के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित कर सकता है। व्यक्ति को सेना में भर्ती होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। मिल की स्वतंत्रता सिद्धांत का मूल्यांकन हम करते हैं तो उसमें गुण में हम देखते हैं। अनेक विद्वानों ने मिल के स्वतंत्रता सिद्धांत को बुरी प्रशंसा की है। मिल के सिद्धांतों का आधुनिक जगत का अनुपूर्ण अपहार मानते हैं। इसके माध्यम से व्यक्तिवाद और लोकतंत्र को मान्यता मिलती है और उसमें बढ़ोतरी होती है। जैसे कि एबेस्टिन के अनुसार मिल की स्थायी प्रसिद्धि का कारण स्वतंत्रता पर उसका निबंध है। उसने भविष्यवाणी की थी कि उसकी रचनाओं में संभवतः यह निबंध सबसे अधिक दीर्घजीवी होगा और उसकी यह भविष्यवाणी सत्य हुई। मूरे के अनुसार मिल के स्वतंत्रता के निबंध में व्यक्तिवाद के दर्शन को उसका सबसे महत्वपूर्ण सुसंगत योगदान मिलता है। डेनिंग के अनुसार मिल के सिद्धांत में व्यक्तिवाद का पूर्ण और व्यवस्थित दर्शन निहित है। सेबाइन के अनुसार राजनीतिक विचारधारा के क्षेत्र में मिल की पुस्तक ऑन लिबर्टी स्थायी देन है। जोड़ के अनुसार स्वतंत्रता पर मिल का निबंध संभवतः वैचारिक स्वतंत्रता का सबसे प्रसिद्ध समर्थन और वैचारिक स्वतंत्रता के पक्ष में जबरदस्त दलील है। मैक्सी के अनुसार विचार और भाषण की स्वतंत्रता पर मिल की स्वतंत्रता राजनीतिक साहित्य के इतिहास में महान देनों में से एक है। दोस्त में हम देखते हैं कि उसकी आलोचना में आत्म विषयक और पर विषयक कार्यों का विभाजन करता है। यानी आलोचकों का मत है कि आत्म विषयक और पर विषय के रूप में कार्यों का विभाजन करना संभव नहीं। व्यक्ति जो कार्य करता है उसका प्रभाव समाज पर अवश्य पड़ता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति शराब पीता है तो उसका प्रभाव उसके बच्चे और स्वास्थ्य पर पड़ता है, और यह विभाजन कृत्रिम है। व्यर्थ सूची नहीं है। मिल ने वह आत्मविषय और प्रविषय कुछ कार्यों का उल्लेख किया जिनकी व्यर्थ सूची नहीं दी गई है और जिसका अभाव में कार्य करना कठिन होता है। पिछड़े वर्गों को स्वतंत्रता नहीं। आलोचकों का मत है कि मिल ने समाज के पिछड़े वर्गों को स्वतंत्रता न देकर उसके साथ अन्याय किया हुआ उसके संकीर्ण विचारधारा का घोतक है। भारत सहित विश्व के अनेक देशों में पिछड़े वर्गों को उत्थान के लिए विशेष बल दिया जाता है। अनेक कानून और योजना बनाई जा रही है। राज्य पर प्रतिबंध। मिल का यह विचार दोषपूर्ण है कि राज्य को व्यक्ति के केवल उन कार्यों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए जिनका समाज के दूसरे व्यक्तियों पर प्रभाव पड़ता है। इसका अर्थ यह है कि राज्य चाहे तो व्यक्ति के प्रत्येक कार्य को परविषय घोषित करके उस पर प्रतिबंध लगा सकता है। सनकी को स्वतंत्रता। मिल ने विकृत मानसिकता वाले व्यक्तियों को स्वतंत्रता नहीं दी है, लेकिन वह सनकी व्यक्तियों को स्वतंत्रता देता है
जो समाज के लिए अहितकर सिद्ध हो सकता है। स्टीफन के शब्दों में सन की व्यक्ति इस प्रकार बेडौल कटे हुए तीर के समान है जिसका राज्य में कोई उपयोग नहीं हो सकता। वस्तुतः संपन्न व्यक्तिवाद का प्रहसन है। सनकी व्यक्ति को सुकरात और ईर्ष्या की श्रेणी में रखना उनका अपमान करना है। सत्य की खोज मिल का तर्क है कि तर्क वितर्क द्वारा सत्य की खोज की जा सकती है। वस्तु तो सत्य की खोज वाद विवाद द्वारा नहीं बल्कि चिंतन द्वारा संभव है। बुद्ध, महावीर, ईसा और गांधी ने आत्म अनुभूति द्वारा ही सत्य को प्राप्त किया था। समानता की अपेक्षा स्वतंत्रता समानता एक दूसरे के पूरक होते हैं। एक के बिना दूसरे का महत्व नहीं हो सकता, लेकिन मिल स्वतंत्रता के मुकाबले समानता की अपेक्षा करते हैं। समानता के अभाव में स्वतंत्रता अधिक दिनों तक अस्तित्व में कायम नहीं रह सकती। अल्पमत का महत्व मिल ने बहुमत की अपेक्षा अल्पमत को विशेष महत्व दिया है। उसने एक व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा में अधिक रुचि प्रदर्शित की है। इन्हें खोखली स्वतंत्रता और काल्पनिक व्यक्ति यानी बार्कर का मत है कि मिल खोखली स्वतंत्रता काल्पनिक व्यक्ति का मसीहा है। खोखली स्वतंत्रता इस अर्थ में है कि मिल ने आत्मविषय कार्यों में व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता दी और समाज की उपेक्षा की है। वास्तव में बिना समाज और राज्य की स्वतंत्रता संभव नहीं है। इसलिए मिल आत्मविषयक विचार है, वह खोखली स्वतंत्रता घोतक है। मिल के काल्पनिक व्यक्ति का भी चित्र उपस्थित किया है, ये इस अर्थ में कि व्यक्ति का संबंध आत्मविषय कार्य में राज्य या समाज से नहीं रखा जा गया है। दोस्तों, तो राज्य और समाज के बिना ना तो व्यक्ति का अस्तित्व संभव और ना ही वह स्वतंत्रता का उपयोगिता कर सकता है। यदि मिल की स्वतंत्रता संबंधी सिद्धांतों का मूल्यांकन आलोचनाओं के आधार पर नहीं करते बल्कि तत्कालीन परिस्थिति के आधार पर करें तो यह स्पष्ट है कि 19वीं सदी में पहला विचारक था जिसने स्वतंत्रता पर एक पुस्तक ऑन लिबर्टी लिखकर विश्व के सम्मुख ये सिद्ध कर दिया कि व्यक्ति की स्वतंत्रता उसके अस्तित्व और विकास के लिए अति आवश्यक है। राज्य का व्यक्ति के ऊपर कम से कम नियंत्रण होना चाहिए। इस प्रकार विचार और स्वतंत्रता पर मिल ने जो विचार किए वे राजनीतिक चिंतन में अमर रहेंगे। शक्तिशाली राज्य के वातावरण में मिल ने व्यक्तित्व स्वतंत्रता का समर्थन कर मानवीय मूल्यों को अमरता प्रदान की, जिसकी अमर ज्योति संपूर्ण मानव समाज आलोकित होता रहेगा। धन्यवाद। आज इतना ही।